एवरीवन, वेलकम टू GKS इंग्लिश चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर स्पोकन इंग्लिश। जनरली इस टॉपिक में हम जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे होता है और क्या करते हैं, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम स्पोकन इंग्लिश या किसी भी स्ट्रक्चर का हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं या इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग बात है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आखिर ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं और इसका सही तरीका क्या है। तो हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज में कन्फ्यूजन जनरली क्या होता है वो हम उसे समझते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वो होता है जब एक ही सेंटेंस में दो तरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं। सपोज दैट मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, इसमें आई भी आ गया और उन लोग भी आ गया। तो मैं का तो आई आ गया, मैं का तो हम लोग आई का यूज कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या यूज करें, तो उन लोगों का तो दे होता है तो हम लोग दे का यूज कर देते हैं। तो ये गलत है। उसी प्रकार से वह उस लड़के के साथ बात या वह उसके साथ बात करना चाहती है कि यहाँ पर वह भी आ गया और उसके भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक वह हो गया, चलिए मान लीजिए ही कर देते या सी का यूज कर देते, लेकिन उसके लिए हम क्या यूज कर देते, कई लोग इसमें क्या कहते हैं, उसके लिए हम लोग सी का यूज कर देते या हर का यूज कर देते हैं, यानी उसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज कर देते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। हमें जो भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है वो हमें यूज करना है जैसे सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है, तो हम उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखते हैं बल्कि उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस है आई, ठीक है। अगर मान लीजिए तुम लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो तुम लोग का तो यू हो गया, लेकिन मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे का यहाँ पर आई यूज ना करके हम लोग क्या का यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे। मी यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पर आई ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। उसी प्रकार से बे लोग हम लोगों से बात करना चाहते हैं तो बे लोग हो गया, तो बे लोग का तो दे हो गया, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पर बी का यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बी का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि अस का यूज करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से बे लोग तुम लोगों के साथ इस काम को पूरा करना चाहते हैं, तो बे लोग तुम लोगों के साथ इस काम को पूरा करना चाहते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए बे लोग का तो हो गया दे, लेकिन यू यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। इस कारण से हमें यू का यूज हमें ऑब्जेक्टिव रूप में करना है, क्योंकि यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। उसी प्रकार आते हैं जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए अगर हम ये कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ इस रूम को सजाना चाहता हूँ, मैं उन लोगों के साथ इस रूम को सजाना चाहता हूँ, तो मैं हो गया, मैं का तो आई हो गया, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। लेकिन उन लोगों के साथ, उन लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आया है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। इस कारण से यहाँ पे उन लोगों को हम लोग दे का यानी दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, ना कि उसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। यही है इस पूरे प्रोसेस में हमें यही से समझना है कि आखिर हमें जो सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है उसका हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज कैसे करना है। और पूरे टॉपिक में हम ये काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और लास्ट में काफ़ी वीडियो के लास्ट में पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पर ये आता है कि मैं उसके साथ बाजार नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ बाजार नहीं जाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं हो गया, मैं आई हो गया, सब्जेक्टिव फॉर्म में आया, लेकिन ही जो है वो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में ना आया है। इस कारण से यहाँ पे ही का हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना होगा, यानी ही का हिम हो जाएगा। उसी प्रकार सी का हर हो जाएगा, ईद का ईद हो जाएगा और नेम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म नेम ही होता है, क्योंकि लगभग लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे वह लड़का उसके साथ टीवी देखता है, वह लड़का उस लड़के के साथ टीवी देखता है, या वह लड़का सोहन के साथ टीवी देखता है, तो वह लड़का सोहन के साथ टीवी देखता है, तो वह हो गया, यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, लेकिन सोहन यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। इस कारण से ऐसा नहीं है कि सोहन का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, नहीं, नेम के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसका नेम ही होता है, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल्स को देखकर आप लोग ये समझ सकते हैं कि आखिर हमें इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज कैसे करना है। जैसे
कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ, तुमसे भी आया है। इसमें बात करने का काम कौन कर रहा है? इसमें बात करने का काम कर रहा है आई। ठीक है, तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट। पहली बात ये है कि इसमें सब्जेक्ट पहचाना जरूरी है। सब्जेक्ट पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि कोई भी काम कर कौन रहा है, जो काम कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, वह उसके साथ खेलना पसंद करता है। आखिर उसके साथ खेलना कौन पसंद करता है? तो उसके साथ खेलना पसंद करता है वह, यानी करने के यानी पसंद करने का काम कौन कर रहा है? तो वह हमारा यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और किसके साथ खेल रहा है? उसके साथ खेल रहा है, तो यहाँ पे ही उसके हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे इजी वे में यही है, सब्जेक्ट पहचानने का सबसे इजी वे फॉर्म का यही है कि कोई भी काम कर कौन रहा है, जो काम कर रहा है वही हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, या वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे बे लोग मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं, तो कौन डिनर करना चाहते हैं? तो बे लोग हैं जो डिनर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बे लोग आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, उसी प्रकार से वह उन लोगों के साथ बहस करना चाहती है, तो कौन उसके साथ बहस करना चाहती है? तो वह, तो यहाँ पे वह हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ भी इस तरह का डिस्कशन हो सकता है, जैसे कि रोहन अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने जाना चाहता है। ठीक है, या यहाँ पर देखिए, रोहन अपने दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने जाना चाहता है। इसमें घूमना कौन चाहता है? तो घूमना चाहता है आपका रोहन। तो रोहन यहाँ पर हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसी प्रकार से कोई भी टॉपिक लेते हैं, कोई भी लाइन लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोगों को अपना काम समय पर पूरा करना है। किसे अपना काम समय पर पूरा करना है? तो तुम लोगों को करना है, यानी तुम लोग हमारा यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अब फिर से टॉपिक, अब तो ये तो क्लियर हो गया सब्जेक्ट हमें कैसे पहचान। सब्जेक्ट हमें उस तरह पहचानना है जैसे कोई भी काम किसी भी लाइन में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सेंटेंस में कर कौन रहा है, जो काम कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। बाकी उसे और जो आता है सब्जेक्ट रूप में, जैसे यहाँ पर तुमसे है, उसके है, वो सब हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो बात कौन करना चाहता है? आई तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए जैसा है सब्जेक्टिव फॉर्म आई का आई हो जाएगा, यानी मैं का आई हो जाएगा। लेकिन किससे बात करना चाहता है, किससे बात नहीं करना चाहता है? तुमसे। तो तुमसे का हो गया हमारा यू। जैसे हम बताए थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यू का हमें ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यू हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया है, यानी हमें यू का ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हमारा यू। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यू का यू ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं, वह उसके साथ खेलना पसंद करता है। तो कौन उसके साथ खेलना पसंद करता है? तो वह तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का यानी ही का, वह का सब्जेक्टिव केस हो गया हमारा ही, तो ही का ही लिख देंगे। लेकिन उसके साथ खेलना चाहता है ना, तो उसके साथ यहाँ पर उसके आया है, तो उसके यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, यानी कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है। इस कारण से ही का जो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो होता है हिम। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिछले वीडियो में, इस अभी जस्ट हम बताएं, यहाँ पर डील किए हैं, ही का क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारा हिम है। इस कारण यहाँ के ही का हम हिम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेलो मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं। तो कौन लोग मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं? तो बेलो तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में दे का, बेलो का दे होता है, तो हम दे लिख दिए। अब आते हैं, किसके साथ डिनर करना चाहते हैं? तो मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं। तो मेरे का क्या हो गया? यहाँ पे मेरे का पैसे तो आई होता है, आई का, चूँकि यहाँ पे आई क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में आया है। इस कारण से ऑब्वियसली हमें क्या यूज करना है? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। इस कारण से यहाँ पर हमें मी का यूज करना है। यहाँ पे देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी। एकदम ये सब थोड़ा याद कर लीजिएगा। आई का मी होता है, बी का स होता है, यू का यू होता है। ठीक है, उसी प्रकार दे का देम होता है, ही का हिम होता है, सी का ह होता है, ईद का ईद होता है, नेम का नेम होता है। ये सब थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, ये अपनी बातों को ये सब पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा, तो फिर उसके बाद बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो दिस, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, वह उन लोगों के साथ बहस करना चाहती है। वह हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में आया, इस कारण से वह का सी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से उन लोगों के साथ, उन लोग हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। इस कारण उन लोग का तो वैसे दे होता है, लेकिन दे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, इस कारण से दे का क्या हो जाएगा? देम।
दे का हो जाएगा हमारा देम, ठीक है। फिर कुछ नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। रोहन उसके साथ घूमना चाहता है। रोहन सब घूमना कौन चाहता है? रोहन। रोहन यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो रोहन का रोहन हो गया। उसके साथ घूमना चाहता है, उसके यहाँ पर, और लड़का है तो सी हो जाएगा, और लड़की है तो ही हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो हमें सी है तो यहाँ पर सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हर। यहाँ पर देखिए सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हर, ठीक है। उसी प्रकार से जब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, सीमा और राकेश सोहन से बात करना चाहते हैं। एकदम इसे ध्यान से समझ गई। एग्जांपल काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इसमें एक साथ दो दो तीन तीन नाम है, तो इसे काफ़ी अच्छे से समझिएगा। तो पहला क्या है? सीमा और राकेश सोहन से बात करना चाहते हैं। कौन किससे बात करना चाहता है? सीमा और राकेश बात करना चाहता है। तो सीमा और राकेश हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सीमा और राकेश, तो सीमा राकेश लिख दिए, ठीक है। और जैसा अभी हम बताएं, सोहन यानी नेम का ऑब्जेक्टिव केस उसका नेम ही होता है, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो सीमा एंड राकेश वांट टू टॉक विद सोहन, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, नेम का नेम ही लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं राम के साथ खेलना चाहता हूँ। मैं राम के साथ खेलना चाहता हूँ। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कौन किसके साथ खेलना चाहता है? तो मैं क्या है हमारा? सब्जेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार कौन किसके साथ खेलना चाहता है? राम के साथ खेलना चाहता है। तो सब्जेक्ट हमें पता चल गया, यानी राम यहाँ पे क्या आया है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो अभी जस्ट बताए हैं कि अगर किसी नाम का हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है तो उसका नाम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म नेम ही होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। इस हिसाब से राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। सो इस हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म का कहाँ पर कैसे यूज करना है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी अगर कोई सब्जेक्ट पहचानने के बाद हमें कोई भी और भी आता है, जैसे उन लोगों के साथ, तुम्हारे साथ, उसके साथ, मेरे साथ, तो इन सब का हमें सब्जेक्टिव फॉर्म आई, वी, यू, दे, ये सब का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हमें इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है। जैसे बे लोग हम लोग के साथ घूमना चाहते हैं तो बे लोग हो गया, दे वांट टू ट्रेवल विद, यहाँ पे हम लोग का बी ना यूज करके हम लोग क्या करेंगे? बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस का यूज करेंगे, यानी दे वांट टू ट्रेवल विद अस, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर आपको यूज करना है। इसके बाद इसमें किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, ये सारे सक्सेस पर लागू होगा, सारे सेंटेंस पर लागू होगा, सारे टेंस पर लागू, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, आपका ये टॉपिक पूरी तरह से लागू होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, इसमें आप मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। इस हिसाब से आप वीडियो कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। और थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया।